नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है गीता बाली का। एक जमाना था जब बॉलीवुड में नरगिस, मधुबाला, नलिनी जैसी शानदार अभिनेत्रियों का दबदबा था। हर कोई इनकी एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से इनका दीवाना था। इसी वजह से फिल्म मेकर भी सिर्फ इन्हीं अभिनेत्रियों के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इसी शौक अदाओं के साथ इस दौरान एक और अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और महज कुछ ही समय में उसने लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। उस एक्ट्रेस का नाम था गीता बाली। जी हां, गीता बाली ने बॉलीवुड में आते ही धमाल मचा दिया। उन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद का नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल करा दिया, जिस वजह से वो अपने फैंस के बीच चर्चाओं में रहती थी। लेकिन एक्ट्रेस की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गीता बाली ने महज 34 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उनके चाहने वालों के लिए खबर किसी झटके से कम नहीं थी। गीता बाली का असली नाम हरिकीर्तन कौर था और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। महज 12 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म द कोबलर रिलीज हुई। गीता बाली ने साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म बदनाम में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस जमाने में उन्होंने बैक टू बैक फिल्मों में काम किया था। महज 10 साल में गीता बाली ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें नई राहें, पॉकेट मार, इंस्पेक्टर, फरार, कुश्ती, बेताब, राग रंग बाजी, निशान समेत कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन 21 जनवरी साल 1965 गीता बाली महज 34 साल की उम्र में उनका अचानक से निधन हो गया। उन दिनों एक्ट्रेस चेचक की बीमारी से जूझ रही थीं और आखिर में इस बीमारी से अपनी जिंदगी की जंग हार गईं। गीता बाली के निधन की खबर सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। अपने आखिरी दिनों में गीता बाली राजेंद्र सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी पर आधारित फिल्म रानू की शूटिंग कर रही थीं। इस फिल्म में वो एक विधवा महिला का किरदार निभा रही थीं जो अपने पति की मौत के बाद अपने देवर से शादी कर लेती है। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के एक गांव में चल रही थी और यहीं पर गीता बाली चेचक की चपेट में आ गईं, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मां के निधन के बाद गीता बाली के बेटे आदित्य ने बताया था कि मेरी मां सिर्फ 15 दिनों में चली गई थी। मैं पंजाब के उस गांव में भी गया था जहां मेरी मां चेचक का शिकार हुई थी। मैं बोर्डिंग स्कूल से सीधा अपनी मां के साथ उस स्थान पर गया था जिसके बाद वो बीमार पड़ गई और उन दिनों मेरे पिता भी अपनी फिल्म तीसरी मंजिल की शूटिंग में व्यस्त थे। लेकिन उन्हें जैसे ही मां के बारे में पता चला तो उन्होंने शूटिंग को बीच में रोका, लेकिन देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो दुनिया से रुखसत हो गई। कहा जाता है कि गीता बाली के निधन से लेखक राजेंद्र बाली को एक गहरा झटका लगा था, जिस वजह से वो काफी परेशान रहने लगे थे। गीता बाली के अंतिम संस्कार के दौरान वो इतने व्याकुल हो गए थे कि उन्होंने अपनी फिल्म रानू की स्क्रिप्ट तक गीता बाली के अंतिम संस्कार के दौरान चला दी। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। गीता बाली और एक्टर शम्मी कपूर की लव स्टोरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। दोनों की मुलाकात 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के सेट पर हुई थी और इसके बाद दोनों रानीखेत में केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातों के सेट पर मिले और इस फिल्म में शम्मी कपूर लीड एक्टर थे तो वहीं गीता बाली का छोटा सा कैमियो रोल था। लेकिन इस दौरान दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई और इस दौरान गीता एक टॉप एक्ट्रेस थी तो वहीं शम्मी कपूर स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी दोनों में इश्क हुआ, इश्क परवान चढ़ा। शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी के लिए दोनों के परिवार राजी नहीं थे और उस जमाने में कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली सभी महिलाएं फिल्मों से दूर रहती थीं और इसी वजह से पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे शम्मी की शादी गीता बाली से नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन प्यार के हाथों मजबूर शम्मी और गीता ने परिवार के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी कर ली। दोनों की शादी में सिर्फ पंडित के अलावा कोई भी नहीं था। शादी के बाद कपल के 2 बच्चे कंचन और आदित्य हुए। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। बेटी के जन्म के 4 साल बाद 21 जनवरी साल 1965
गीता का चेचक के चलते निधन हो गया और इस घटना ने शम्मी कपूर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उनकी हालत ये थी कि फिल्मों का ग्राफ भी नीचे गिरने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी इन मुश्किलों से बाहर निकले और 1969 में शम्मी ने नीला देवी से शादी कर ली। फिलहाल गीता बाली को उनके शानदार अभिनय और खूबसूरती के लिए आज भी याद किया जाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।